हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी अपडेट देने वाले हैं आपके बैक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो, कल आपकी यूपीबीटी ने, आपके बोर्ड ने आपका और सेमेस्टर का जो रिजल्ट है, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर के हो, चाहे थर्ड के, चाहे फिफ्थ के, आपका जो रिजल्ट है उसको जारी कर दिया गया है। ठीक है, अब बात आती है जितने छात्रों की बैक लगी है, चाहे एक सब्जेक्ट में, चाहे दो में, चाहे तीन में, चाहे चार में, चाहे ईयर बैक लगी है, तो आप अपनी बैक को तीन तरीके से क्लियर कर सकते हो। तो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, जो दो तीन तरीके जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपकी जो बैक है वो क्लियर हो सकती है। तो वीडियो में एंड तक जरूर रहना ही। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी सभी यूपीपीटी के जितने स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। तो देखो, बैक बैक डिपेंड होता है कब क्लियर होती है बैक, उस पर भी डिपेंड होता है कि आपके कितने सब्जेक्ट में बैक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एक सब्जेक्ट में अगर बैक है, ठीक है, आपकी अगर एक सब्जेक्ट में बैक है और अगर वो बैक 5 से 7 नंबर की बैक है, तो और एक सब्जेक्ट में बैक है और 5 से 7 नंबर की बैक है, तो उस केस में आपको वहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, और अगर आपकी दो सब्जेक्ट में बैक है 5 से 7 नंबर की, अगर जिस जिस मैं आपको सीधी सीधी बताता हूँ कि ऐसे छात्र हैं जिसकी 5 नंबर से लेके 7 नंबर से बैक है, मतलब आप 17 नंबर पे पास आउट होते हो। आपकी अगर 10 नंबर है या 12 नंबर, 10 से, अगर 10 से कम नंबर है, तो आपकी बैक ना तो स्कूटनी में क्लियर होगी, ना ही वो रीचेक में क्लियर होगी, ना ही आपको वहाँ ग्रेस मिलेगा। अगर आपकी बैक 10 से ज़्यादा नंबर है, मतलब 11 हैं, 12 हैं, या 13 हैं, 14 हैं, 15 हैं, 16 हैं, मतलब 17 नहीं है, 10 से लेके 16 तक के अगर नंबर आपके सब उस सब्जेक्ट में है, तो उस कंडीशन में पहले तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, अगर एक बैक है तो। और अगर दो है, तो वहाँ उस कंडीशन में आपके चाहे एक एक नंबर से भी बैक है, तो उस कंडीशन में आपके दो सब्जेक्ट्स में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। ग्रेस मार्क्स सिर्फ एक सब्जेक्ट में 3 साल में एक बार मिलता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बैक 5 नंबर या 7 नंबर से, तो इस कंडीशन में आप अपनी कॉपीज को दोबारा रीचेक करा सकते हो। तो उस कंडीशन में जब आप अपनी कॉपी रीचेक कराते हो, तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक कर रहा होता है, तो आपकी अगर 3 से 4 नंबर में बैक है, तो वो सोचता है कि यार बच्चे ने रीचेक 3 से 4 नंबर से ही तो बैक है, लग गई होगी किसी कारणवश, तो वो 3 से 4 नंबर खींच खाच के किसी कहीं ना कहीं से कर देता है। 5 तक 7 तक कर देता है एग्जामिनर, कि 7 नंबर तक चलो खींच खाच के कहीं ना कहीं से कर देता है। ठीक है, लेकिन और मैं आपको क्लियर बता दूं, यही तरीका है। अगर आपके 10 नंबर से कम नंबर आए, तो आप भूल जाइए कि आपकी बैक ना तो रीचेक में क्लियर हो सकती, ना स्कूटनी में, ना ही ग्रेस मार्क्स में। फिर आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। तो इसका मतलब है आप सिर्फ बैक दीजिएगा, अगली बार जब पेपर हो बैक दोगे तभी क्लियर हो पाएगी, मेहनत करो। ठीक है, और अगर 10 से ज़्यादा नंबर है, 17 से कम है, 10 से ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे बैक मतलब रीचेक में क्लियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सारी चीज़ें समझ चुके हैं। तो मिलते हैं अगली किसी और रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट आती है उसके रिगार्डिंग, या रीचेक रिजल्ट या रीचेक रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग, मैं सारी अपडेट आपको दूंगा। बने रहिए इसीलिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।